हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत एंड अभिनंदन है। ये वीडियो आपका बूस्टर सीरीज है सम्राट अशोक के बारे में। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया है अच्छे से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% आपको लाभ होगा। बूस्टर सीरीज है, मात्र 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिलेगा। और आप कहीं भी वीडियो देखेंगे तो 1 से 2 घंटे में इतना वीडियो को कवर किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शेर को अपना शिकार करने में मात्र 40 से 50 सेकंड का समय लगता है, लेकिन शिकार को डायरेक्शन बनाने में, उसका सही डेस्टिनेशन करने में उसको करीबन 30 से 40 मिनट लगता है। ठीक उसी प्रकार मुझे वीडियो बनाने में, अपलोड करने में मात्र 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन PDF बनाने में, उसको सही से करने में करीबन 1 से 2 घंटा लगता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा आपका थोड़ा सा मोटिवेशन था, तो समझ सकते हैं आप कि मेहनत कितना लगता है वीडियो को बनाने में। आप लोगों को पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा। अशोक से संबंधित पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया है, देख सकते हैं आप। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश के एक महान सम्राट थे। सम्राट अशोक 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं कौन? सम्राट अशोक। और इनका जो नाम है, अन्य नाम क्या है? तो इनको अशोकवर्धन, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अशोक का नाम स्वयं अशोक कहाँ कहाँ मिला है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है, निट्टूर, मास्की और उदगोला, तो ये तीनों आपके कर्नाटक में हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका गुर्जरा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इन सभी में अशोक का स्वयं का नाम अशोक मिला है। नेक्स्ट आपका है कि पुत्री, अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। कलिंग युद्ध अशोक ने कब किया था? तो 261 ईस्वी पूर्व में किया था। वर्ण आपके 13वें शिलालेख में है, तो इस बात को भी याद रखिए। 21 वर्ष बाद अशोक ने कब 21 वर्ष बाद अशोक ने कपिलवस्तु, लुम्बिनी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, की यात्रा करके वहाँ पर जो कर था उसको 1/6 से 1/8 कर दिया था। ठीक, इसके बाद आपका है भारभू स्तंभ लेख, जो कि राजस्थान में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये बात है। और अशोक के सभी अभिलेख लगभग किस में है? तो प्रकृत भाषा में है। 4 लिपियाँ देखने को मिलेंगी, ब्राह्मणी, खरोष्टी जो कि दाएं से बाएं में लिखा जाता है, ग्रीक और आर्मेइक। तो ये थे अशोक के बारे में। अब देख लेते हैं अशोक के और चीज़ों के बारे में। तो चलिए शिलालेखों के बारे में देखते हैं। तो प्रथम जो शिलालेख है वो पशुवध पर रोक लगाता है। द्वितीय क्या है? चिकित्सा, औषधि, वृक्ष, पानी के कुएं खुदवाना आदि का वर्णन द्वितीय शिलालेख में है। 5वें में धर्म महापात्रों की नियुक्ति है। 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है। 13वां हमने देख लिया। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही हम कराएंगे। इसके बाद आपका गोरखपुर का है। तो गोरखपुर का सोहगौरा ताम्र पत्र अभिलेख है। और बांग्लादेश का क्या है? महास्थान अभिलेख है, जिसकी रचना कब हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। और ये अकाल के समय राहत कार्य के लिए बनाए गए थे, तो इस बात को आपको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट अन्य देख लेते हैं। तो अन्य अभिलेख कौन कौन से हैं अशोक के? तो आपका है धौली और जौगढ़। धौली और जौगढ़ कहाँ पे हैं? तो आपका उड़ीसा में है, जिसमें आपका क्या है? तो आपके देखेंगे पहाड़ी पर हाथी की मूर्तियां बनाई गई हैं काट करके, तो ये बात ध्यान में रखना। सोपारा आपका महाराष्ट्र में है। कालसी पूछा जाता है, उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। एनाकोंडा एर्नाकुंडी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मानसेरा पाकिस्तान में। और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। आगे देख लेते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख एक है आपका रूपनाथ, जो कि मध्य प्रदेश में। गुर्जरा हमने देखा भी मध्य प्रदेश में। भारभू भी देखा हमने। इसमें मगध का स्वयं सम्राट बताया है अशोक ने, राजस्थान में है। आगे देख लेते हैं स्तंभलेख। तो स्तंभलेख में आपको मिलेगा टोपरा, जो कि अम्बाला हरियाणा में। और वर्तमान में दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया है। स्वयं मेरठ को भी सेम ही किया गया है, फिरोज शाह तुगलक ने लाया है। इसके बाद आपका लौरिया नंदनगढ़, जिसमें मोर का चित्र आपको देखने को मिलेगा। और क्या है आपका? लौरिया अरे राज, जो कि दोनों बिहार में है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, और जिसकी पहली खोज किसने की थी? तो टिफेंसलर ने की थी। किसने? टिफेंसलर ने की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। और तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं। तो अशोक की
धम्मनीति किससे संबंधित है? तो सम्राट अशोक से संबंधित है, जिसमें अशोक को महानता में दर्शाया गया है। तो अशोक की महानता उसी लिए है, किसे? धम्मनीति के लिए है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देख लेते हैं। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। भरहुत स्तूप बंगाल का स्तूप। पिपरावा स्तूप और गांधार क्षेत्र के स्तूप और धर्म राजिका या धर्म राज का स्तूप, ये बातें जो कि तक्षशिला में है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अशोक द्वारा बनवाई गई गुफा के बारे में देखते हैं। तो अशोक ने बिहार में बराबर की गुफा बनवाई है, जिसमें कुल 4 गुफाएं हैं। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो कर्ण चौपर है, विश्व झोपड़ी है, सुदामा गुफा है और लोमस ऋषि गुफा है। तो ये चारों गुफाएं भी कहाँ पे हैं? तो बराबर की पहाड़ियों में, जो कि बिहार में है। अशोक द्वारा बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था? तो सभी गुफाएं किसके लिए हैं? तो आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अशोक के स्तंभ देख लेते हैं। तो अशोक के स्तंभ कौन कौन? तो अशोक के स्तंभ बिना आधार के, तो अशोक के जो क्या है, बिना आधार के सीधे जमीन से स्थापित किए गए हैं, उसका कोई आधार नहीं है। सारनाथ स्तंभ के नीचे का भाग, कोई भी स्तंभ हो तो सभी नीचे का भाग जो स्तंभ का है वो मोटा है, ऊपर जाके थोड़ा सा पतला हुआ है। आपको यहाँ पर एक उल्टा कमल दिखेगा, तो इसको कहते हैं उल्टा लोटस। इसके बाद कह रहा है कि एकास्मक चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो किससे निर्मित है? एकास्मक चुनार बलुआ पत्थर से। अब और कौन कौन से हैं? तो रामपुरवा स्तंभ में आपको एक बैल दिखेगा, लौरिया नंदनगढ़ में एक शेर दिखेगा, संकिसा में एक हाथी दिखेगा, सारनाथ में आपको 4 शेर दिखते हैं। और आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या? सारनाथ में 4 शेर दिखते हैं। और एक पॉइंट है कि जो आपके हैं शीर्ष पर जो जानवर हैं जो आपको राउंड करते हुए दिखाई देंगे, राउंड करते हुए, तो कौन कौन से जानवर हैं उन बातों को भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका बैल है या सांड जिसको कहते हैं, हाथी है, शेर है और घोड़ा है, तो बाघ नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट था अशोक का। PDF चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।